अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 27 अक्टूबर और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में बेरोजगारी में मसलसल इजाफा, जबकि कोरोना केसेस में 40% इजाफा। स्पेन पहुंचने की कोशिश में 100 से ज्यादा तारकिन वतन के हलाक होने की इतलात। तोहीन आमेज खाकों के मामले पर फ्रांस के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी, जबकि फ्रांस में कर्फ्यू को मजीद सख्त करने का फैसला। इटली में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज, पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान शदीद तसादम। बरतानिया कोरोना की वजह से हलाकतों में इजाफा हो गया, जबकि बरतानिया पहुंचने की कोशिश में तारकिन वतन की कश्ती डूब गई। यूनान तारकिन वतन को जबरदस्ती वापस भेजने के मामले में बड़ी पेशरफ्त, जबकि जर्मनी में कोरोना के हवाले से एक अहम इजलास तलब। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले यूनान तारकिन वतन के हवाले से अहम खबर शामिल करते हैं। यूनान तारकिन वतन को ज़बरदस्ती वापस भेजने और सियासी पनाह हासिल करने से रोकने के मामले में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जब यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि यूनान और यूरोपीय बॉर्डर एजेंसी फ्रंटेक्स इन इतलात की मुकम्मल तहकीकात करेगी कि तारकिन वतन को सियासी पनाह हासिल करने से रोका जा रहा है। याद रहे कि मंगल के रोज़ फ्रंटेक्स ने यह भी कहा था कि उसने अंदरूनी तहकीकात का आगाज किया है, क्योंकि मीडिया में मसलसल ये खबरें सामने आ रही थी कि वो भी तारकिन वतन की गैर कानूनी पुशबैक में मुलव्वस है। याद रहे कि इस माह के शुरू में 30 से जायद गैर सरकारी तंजीमों ने यूनान से मुतालबा किया था कि वो इन इल्ज़ामात की तफ्तीश करे कि मनज़्ज़म तौर पर तारकिन वतन को तुर्की की जानब धकेला जा रहा है। यूनान महकमे मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज़ यूनान में शदीद तूफान की पेशन गोई की गई है, जबकि यूनानी हकाम कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर बहुत से अफराद को जुर्माने कर रहे हैं। यूनान कोरोना की वजह से मजीद 7 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं फ्रांस के खिलाफ जारी मुजाहरों की। फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों के मामले पर एक टीचर के कत्ल के बाद फ्रांस की हुकूमत की जानब से मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन की जानब से तौहीन आमेज खाकों की हमायत का ऐलान करने के बाद पूरी दुनिया में मुसलमान शदीद गुस्से में हैं। अक्सर मुसलमान मुल्कों में फ्रांस के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और बहुत से मुसलमान मुल्कों ने फ्रांस की मसनूआत का बायकाट किया है। अब देखना है कि फ्रांस पर पड़ने वाला ये जो बैनुल-अक़वामी दबाव है, फ्रांस इसका मुकाबला कैसे करता है। उधर फ्रांस के सदर ने मुल्क में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गौर के लिए एक अहम इजलास तलब किया है, जिसमें मजीद पाबंदियों को सख्त करने और कर्फ्यू का टाइम शाम 7 बजे करने पर गौर किया जाएगा। फ्रांस के अस्पतालों पर कोरोना के मरीजों का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। याद रहे, गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में कोरोना के 26,770 केस सामने आए, जबकि मजीद 257 अफराद हलाक हो गए। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया वारिंगटन का इलाका भी कोरोना पाबंदियों के टायर 3 में दाखिल हो गया है, जहां इन्फेक्शन में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उधर अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते इंग्लैंड और वेल्स में कोरोना हलाकतों में इजाफा हुआ है। 16 अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 670 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते ये तादाद 438 थी। उधर 50 से ज़ायद टोरी मेंबरान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि शुमाली इंग्लैंड में कोरोना पाबंदियों के हवाले से वाज़िया रोड मैप दिया जाए। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर है, इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश में कश्ती डूब गई है,
जिसमें खदशा है कि तारकिन वतन हलाक हुए हैं। अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से ज़ायद तारकिन वतन को बचा लिया गया है, जबकि मजीद तारकिन वतन की तलाश जारी है। बात करते हैं जर्मनी की। जर्मन मीडिया के मुताबिक जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल बुध के रोज तमाम रियासती रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर रही है ताकि सख्त कोरोना पाबंदियों या लॉकडाउन पर इत्फाक किया जा सके। इस लॉकडाउन में बच्चों के स्कूल और दुकानें खुली रहेंगी। सिर्फ उन इलाकों में स्कूल और केयर सेंटर बंद होंगे जहां इन्फेक्शन की शरह बहुत ज़्यादा है। अब तक जर्मनी की हुकूमत की ये पॉलिसी रही है कि कौमी लॉकडाउन से बचा जाए। मंगल के रोज जर्मनी में कोरोना के 11,409 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक हफ्ता कबल ये तादाद 6,860 थी, जबकि आज मजीद 42 अफराद हलाक हुए हैं। उधर जर्मनी की बावरिया रियासत में अकाम का कहना है कि कोरोना के फैलने की बड़ी वजह हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया है, जहां से बड़ी तादाद में इन्फेक्शन केस जर्मनी आ रहे हैं। अब बात करते हैं इटली में जारी मुजाहिरों की। गुज़िश्ता रोज़ इटली के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरे हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों से झड़पों की इत्तलात आ रही हैं। शमाली तोरीन शहर में भी मुजाहिरीन ने पुलिस अफसरान पर पेट्रोल बम फेंके हैं। मिलान में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जहां हज़ारों अफराद जो हैं वो नेपल्स के मरकज़ में जमा हुए थे। ये मुजाहिरे तमाम रेस्टोरेंट, बार, जिम और सिनेमा घरों को रात 8 बजे बंद करने के हुक्म के फौरन बाद शुरू हुए। उधर इटली के हकाम का कहना है उन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि वो हमसाया यूरोपीय ममालिक का सफ़र ना करें, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इटली में गुज़िश्ता रोज़ 17,000 से ज़ायद कोरोना केस सामने आए थे। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। ख्याल किया जाता है कि सेनेगाल के साहिल के करीब एक कश्ती के हादसे में 100 से ज़ायद तारकिन वतन हलाक हो गए हैं, जब एक माहीगीर कश्ती तारकिन वतन को लेकर स्पेन जा रही थी, जो स्पेन के जजीरे कनारिया पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कश्ती में धमाके के बाद ये डूब गई। इस तरह की भी इत्तलात आ रही हैं कि कश्ती पर काफ़ी टाइम आग लगी रही। कश्ती में 200 से ज़ायद तारकिन वतन सवार थे। सेनेगाल की वजारत दफा का कहना है कि बाकी तारकिन वतन को बचा लिया गया है। उधर स्पेन में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 52,188 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 279 अफराद हलाक हुए हैं। पिछले हफ्ते की निस्बत कोरोना केसेस में 40% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। स्पेन के अस्पतालों पर मुसलसल दबाव बढ़ गया है। याद रहे कि इससे पहले मुल्क के बहुत से इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सूबे कैटालोनिया में मजीद 5,081 कोरोना केस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि मजीद 39 अफराद हलाक हुए हैं। उधर अगर स्पेन में बेरोजगारी की बात की जाए तो स्पेन में बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। सूबे कैटालोनिया में बेरोजगारी तीसरी मुद्दत में 13.23% हो गई है। दूसरी मुद्दत में बेरोजगारी की शरह 12.78% थी, जबकि अगर पूरे मुल्क में बेरोजगारी की बात की जाए तो ये तादाद इस वक्त 16.26% है। इसका मतलब ये है कि स्पेन में मजबूरी तौर पर 50,06,000 लोगों के पास काम नहीं है। पिछले 12 महीनों में 1,38,500 लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़े हैं। याद है कि इसमें आर्जी मुलाजमतों को शामिल नहीं किया गया। उधर स्पेन की अतादी हुकूमत ने आला आमदनी और कॉरपोरेशन के लिए टैक्स में इजाफे पर इत्तफाक किया है, जबकि नए बजट में अवामी सरमायाकारी के लिए 239 बिलियन यूरो मुख्तस किए गए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।